हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम एक्सरसाइज 20 के क्वेश्चन नंबर 7 to 9 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR सच दैट QR is equals to 4 centimeter, angle Q is 45 degree and angle R is 90 degree. Draw the lines of symmetry for this triangle. यहाँ पे हमें QR गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले QR ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर। दिस पॉइंट इज Q, दिस इज R और ये है 4 सेंटीमीटर। अब हमें गिवन है एंगल Q 45 डिग्री, एंगल R 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे सबसे पहले Q पे आर्क ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली आर पे भी ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि दोनों पे हमें एंगल बनाना है। अब देखिए क्यू पे हमें 45 डिग्री एंगल बनाना है, तो हम सबसे पहले 90 डिग्री बनाएंगे। आपने कंपास को उतना ही ओपन रखना है जितना आपने आर्क बनाने टाइम ओपन रखा है। तो इस पॉइंट से हम पहले यहाँ पे इसको आर्क लगाएंगे। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल होता है। सेकेंड आर्क लगाएंगे, ये 120 का होगा। सिमिलरली अब हम यहाँ पे भी लगा लेते हैं, देन यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, ये जो दो आर्क्स हमने लगाई हैं, यहाँ से हमने यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ से और एक आर्क इधर से। सिमिलरली एक आर्क यहाँ से और एक आर्क यहाँ से। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ये आर और ये। तो ये एंगल हमारा बन गया 90 डिग्री। लेकिन क्यू के ऊपर हमने बनाना है 45 का, तो पहले हम इसको 90 बनाएंगे, 90 का हाफ कर देंगे 45। तो अभी मैं इसको डॉटेड बना लेती हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली हमें 90 का एंगल नहीं चाहिए, वी नीड 45 डिग्री। तो 45 डिग्री अब कैसे बनेगा, यहाँ पे आप कंपास रखेंगे। सो इसको आप यहाँ से आर्क लगा लेंगे, देन एक आप यहाँ रख के इस पॉइंट से आर्क लगाएंगे। सो अब देखिए, इसको और इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमारा क्या आ गया, पॉइंट P। सो PQR इज अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल हमने बना लिया है, अब हमने बनानी है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे बनेगी, देखिए अगर मैं इस लाइन से यहाँ से R से एक लाइन इस तरह बना दूंगी जो PQ को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करती हुई जाएगी, तो हमारा क्या बन जाएगी, वो लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। इधर वाला और इधर वाला ट्रायंगल आपस में ओवरलैप करेगा। तो बेसिकली हमने PQ को हाफ में डिवाइड करना है, तो उसके लिए हम इसका बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है, किसी भी लाइन का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो उस लाइन का हाफ से ज़्यादा कंपास आप ओपन कर लीजिए। जैसे ये देखिए, मैंने हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया। तो एक आर्क मैंने यहाँ पे लगाई Q पॉइंट पे रख के इधर, और एक हम लगाएंगे इधर। उतनी ही आपने ओपन रखनी है। P को सेंटर रख के एक आर्क इसको कट करते हुए और एक इसको कट करते हुए, इन दोनों को अब हम कर देंगे ज्वाइन। ये जो अभी हमने दो आर्क्स लगाई हैं। सो ये देखिए, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। जो ये वाला इतना पार्ट और इतना पार्ट, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ, लेट्स से T। तो QTR एंड TR
P, ये दोनों आपके सेम ट्रायंगल्स जो हैं वो बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल XYZ सच दैट XY इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर और एंगल X एंड Y हमें 65 डिग्री गिवन है। ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर दिस ट्रायंगल। इस क्वेश्चन में हमें XY गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, एंगल X और Y गिवन है 65। तो सबसे पहले हम XY ड्रॉ करेंगे 3.5 सेंटीमीटर। ये पॉइंट X, ये पॉइंट Y, दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमें क्या बोला है, एंगल X 65 है और Y 65 है। देखिए अब हम कंपास की हेल्प से 65 डिग्री का एंगल नहीं बना सकते, सो अब हम यूज़ करेंगे D। ये जो X पॉइंट है इसको यहाँ पे इसके साथ इस तरह से हम रखेंगे। तो अब हम ये एंगल ड्रॉ करेंगे जो कि है 65 डिग्री। तो एंगल X हमें मिल गया 65। ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब Y पे भी आपने 65 डिग्री ड्रॉ करना है। तो Y को आप सेंटर बनाएंगे, ज़ीरो के साथ ज़ीरो यहाँ पे इस तरफ से। अब ये 0 डिग्री हम इधर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे और 65 डिग्री देखेंगे कहाँ पे है। सो ये 60 और 70 के बीच में 65 आ गया। अब हम इस पॉइंट को और Y पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। सो ये देखिए ये हमारा ट्रायंगल आ गया, ये पॉइंट आ गया Z, X, Y एंड Z। अब हमने इसमें जो है लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है। अब देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, अगर यहाँ से लाइन होते हुए जाएगी इस तरह तो वो ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब हमें एक्स वाई का क्या लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे लेते हैं इसको, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। एक आर्क हम यहाँ रख के लगाएंगे, एक इधर, सिमिलरली उतना ही सेम ओपन करके y को पॉइंट लेके एक इधर और एक इधर। अब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हुए जाएंगे जो कि z पॉइंट से होता हुआ निकलेगा। सो दिस लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। लास्ट वन, क्वेश्चन 9। कंस्ट्रक्ट एन एंगल PQR is equals to 80 डिग्री। ड्रॉ इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री इफ PQ एंड QR दोनों की वैल्यू हमें गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। अब हमें गिवन है एंगल PQR 80 डिग्री, PQ एंड QR दोनों 6.5 गिवन है। अब चाहे तो आप PQ ड्रॉ कर लीजिए या QR ड्रॉ कर लीजिए, दोनों में से कोई भी आप ड्रॉ कर सकते हैं 6.5 सेंटीमीटर। तो मैं PQ ड्रॉ कर लेती हूँ। So this is P, this is Q, which is 6.5 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल गिवन है Q, that is 80 डिग्री। तो 80 डिग्री भी हम किसकी हेल्प से बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ D। इधर से हम 0 डिग्री स्टार्ट करेंगे। सो ये पॉइंट आ गया, इसको हम Q एंगल के साथ ज्वाइन करेंगे। सो ये एंगल हमारे पास बन गया 80 डिग्री। नाउ QR हमें गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। तो या तो आप स्केल की हेल्प से 6.5 इसका ओपन कर लीजिए, अदरवाइज आप, क्योंकि ये भी 6.5 है, इतना आप अपने कंपास को ओपन कर लीजिए और Q को सेंटर रख के यहाँ पे एक आप आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये होगी हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पॉइंट अब क्या आ गया R,
ये लेंथ कितनी हो गई 6.5 सेंटीमीटर। अब P एंड R को हम ज्वाइन करेंगे। सो दिस इज अवर ट्रायंगल। अब इसमें हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी कैसे बनेगी, अब ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल हैं, तो यहाँ से होते हुए आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। आपने एंगल Q को बाइसेक्ट करना है, तो इसका आप हाफ इस तरह से बनाएंगे। सो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस ट्रायंगल PQR। तो ये थे आज के वीडियो के हमारे क्वेश्चंस। अगर आपकी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।